हेलो फ्रेंड्स, रंशुज क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश ग्रामर। देखिए, जो आपको बोर्ड पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, यानी कि 100% यही आने वाला है जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सारे चीज़ को, सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा मात्र एक ही वीडियोज में। एक ही वीडियो आपको देखनी है और आपको बोर्ड पेपर में चला जाना है। मात्र एक वीडियो में सब कुछ ग्रामर का मैं बता देने वाला हूँ, ठीक है। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। देखिए, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मात्र एक ही वीडियो है और इस वीडियो में सब कुछ दे दूंगा जो आपको बोर्ड पेपर में आएगा और 100% यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अब आपको शुरू करते हैं, और उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस ग्रामर से संबंधित सारे समस्याओं को दूर कर सके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में, हम सारी चीज़ को बता देते। देखिए, यहाँ पे हम सीखेंगे पहले नंबर पे रीऑर्डरिंग सेंटेंस। देखिए, रीऑर्डरिंग सेंटेंस ये आपको 100% पेपर में आएगा। देख लीजिएगा आएगा या नहीं आएगा। आप लोग जब पेपर आपके हाथ में आएगा, फिर आप लोग आके एक बार चैनल पे आइएगा और फिर आप बताइएगा कि आया था या नहीं आया था रीऑर्डरिंग सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसको भी बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए बाबू ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको पेपर के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है पंक्चुएशन, यानी राइट पंक्चुएशन कैसे यूज करते हैं, पंक्चुएशन का यूज कैसे किया जाता है, ये भी आपको पेपर के लिए 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। और जो मैं प्रश्न बताऊंगा उसी प्रश्न में से आएगा, इससे बाहर से भी कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम तैयार करेंगे प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब उसके बाद हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। क्या है ये? ट्रांसलेशन, जो आपके पेपर में 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। 100 नहीं बल्कि 110% कर देते हैं, 110% गारंटी के साथ ये बोर्ड पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या चीज़, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, ठीक है। रीऑर्डरिंग सेंटेंस को कैसे किया जाता है, हम सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने हेडिंग लगा रखा था रीऑर्डरिंग सेंटेंस, और यहाँ पे एक प्रश्न भी लिख रखा है कि हिम गिव इट टू समथिंग प्लीज। देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हिम गिव इट टू समथिंग प्लीज, इसमें कोई सेंटेंस आपको अरेंज में दिख रहा है, कोई ऑर्डर में दिख रहा है नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बनाया है कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज। जब भी प्लीज शब्द आता है तो इसको सबसे पहले आप लोग लिखिए, ठीक है। प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लीज, कृपया, गिव हिम, उसे दे दीजिए, समथिंग, कुछ, टू ईट, खाने के लिए, कृपया उसको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, या कृपया उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्लियर है? देखिए, इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलिए आगे है, ट्रबल गेव ए ग्रेट डील ऑफ अस द राइट्स। देखिए, ट्रबल गेव ए ग्रेट डील ऑफ अस द राइट्स। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसका जो बनाएंगे हम आंसर वो हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द राइट। क्या हो जाएगा? द राइट सब्जेक्ट होगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे, द राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, गिव ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, ठीक है। द राइट गिव ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। इस प्रकार से हमने दो सेंटेंस बना लिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट VVIP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन है। क्लियर है? आप इन दोनों प्रश्न का तैयार कर लीजिएगा, किसी को भी छोटा ना समझिएगा बाबू, जिसको छोटा समझेंगे वही आपको पेपर में आएगा, और आप वहाँ पे जा करके नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि अरे यार मैंने इस प्रश्न को देखा था बट याद नहीं किया क्योंकि इसको छोटा समझ गया था, ठीक है। चलिए
अगला नंबर है कि कैट अपान द जम्प्ड द। अब बताइए इसका क्या सेंस निकल रहा है? कुछ नहीं निकलेगा कि कैट अपान द जम्प्ड द, ये क्या हुआ? कुछ नहीं है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए तो बनाएंगे इसको द कैट यानी कि बिल्ली, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? द कैट, बिल्ली जम्प्ड कूदी अपान द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर, यानी बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। ठीक है, ये भी बहुत आपको हेल्पफुल होगा पेपर में, यानी कि 100% आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यदि आपको आ जाता है तो आप सीख लीजिए, नहीं आता है तो रट लीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला नंबर है पैसिव एक्टिव वॉइस। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 नंबर पर क्या लिखा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस। अब चलिए उसी को अब हम बनाएंगे पैसिव एक्टिव वॉइस या एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए इसमें कैसे बनाते हैं, कैसे किया जाता है एक्टिव पैसिव, सारे चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, इसको बिल्कुल समझ जाइएगा कि कैसे करना है। ठीक है, जरूर आएगा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें से कहीं भी कुछ भी दूर जाने वाला नहीं है यदि आप पूरा वीडियो को तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर हमने वाक्य लिखा है या सेंटेंस लिखा है कि प्लीज ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। अब सोचिए जरा कि ये जो प्लीज ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, ये किस सेंटेंस का वाक्य, कौन सा टेंस का वाक्य है? तो देखिए आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्लियर है ना। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब देखिए पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, तो देखिए इसमें एक चीज़ आप जानते होंगे, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्रीडम फाइटर। क्या हो जाएगा? फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फ्रीडम फाइटर। आर ऑलवेज, यहाँ ध्यान दीजिए ऑलवेज है, एडमायर बाय द पीपुल, एडमायर बाय द पीपुल यानी फ्रीडम फाइटर लोगों के द्वारा प्रशंसन किया जाता है। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर लोगों के द्वारा प्रशंसन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अगला नंबर देखेंगे। देखिए अगला नंबर है हु रोट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसने लिखा या एप्लीकेशन कौन लिखा? तो देखिए हु जो है बाय हुम में चेंज हो जाता है। क्या होता है? बाय हुम। देखिए बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन, यानी एप्लीकेशन किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए बाबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है? शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। देखिए यहाँ पे शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी शीला एक अब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रही है। ये कौन सा सेंटेंस है? टेंस है। तो देखिए ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्लियर है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए इसका हम कैसे बनाते हैं जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे? राइटिंग एप्लीकेशन हो रहा है ना, यानी कि एन एप्लीकेशन, इसमें ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? एन एप्लीकेशन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, क्या हो जाएगा? इज बीइंग। और थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करता है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन फॉर लीव बाय शीला। क्लियर है। देखिए एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय शीला, यानी कि एक एप्लीकेशन शीला के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्या होने वाला है? देखिए इसको पहले VVIP में नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये भी पेपर में 100% आएगा ही आएगा, इससे दूर कुछ भी नहीं आने वाला है दोस्तों। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इससे दूर कुछ भी आने वाला नहीं है। जो मैं तैयार करके भेज रहा हूँ मात्र एक ही वीडियो में उन सब चीज़ को आपको भी तैयार करके चले जाना है। ठीक है, और आपको पेपर में छाप के आना है, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक जो होगा यहाँ से आप देख लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखेंगे। देखिए उसको हम कैसे करते हैं, आइए यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज
गिव हिम योर बुक फॉर 3 days। चलिए यहाँ पे हमने सेंटेंस पढ़ लिया। देखिए इसको भी आप इम्पोर्टेंट IMP में नोट कर लीजिए, ये भी आपको 100% पेपर में आएगा ही आएगा, इससे दूर कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे दूर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए माई फ्रेंड, पहले देखिए यहाँ पे प्लीज शब्द आया है ना, प्लीज को क्या कहते हैं, हम रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। यानी प्लीज का मतलब होता है किसी से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो इसको प्लीज को हम रिक्वेस्ट में कर लेंगे। देखिए माई फ्रेंड रिक्वेस्ट मी, ठीक है। अब देखिए किसी से यदि आप प्लीज शब्द कहते हैं, इसका मतलब आप आग्रह कर रहे हैं, तो भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इसके लिए हम रिक्वेस्ट लगा दिए हैं, ठीक है। माई फ्रेंड रिक्वेस्ट मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड यानी मेरा मित्र, रिक्वेस्ट मी मुझसे आग्रह किया, टू गिव देने के लिए, हिम अपनी, माई बुक अपनी किताब, फॉर 3 days 3 दिनों के लिए। यानी मेरा मित्र मुझसे आग्रह किया कि अपने किताब 3 दिनों के लिए दे दो। क्लियर है। चलिए तो इस प्रश्न को आप 100% मान लीजिएगा कि पेपर में आएगा ही आएगा। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिए साथियों, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। देखिए राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग, राम अपने मित्र से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पे बनाए हैं। देखिए कि राम आस्क्ड, क्या क्या है, देखिए यहाँ पे वेयर है ना, यानी वेयर में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। तो देखिए जब प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो हम उसको आस्क्ड के साथ तोड़ देते हैं, जैसे आस्क जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए राम आस्क्ड, राम पूछा, हिज फ्रेंड अपने मित्र से, वेयर ही वाज गोइंग वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। राम अपने मित्र से पूछा वह कहाँ जा रहा है। क्लियर। चलिए आगे है कि रमेश सेड टू हिम, रमेश सेड टू हिम, रमेश उससे कहा, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ाएंगे। देखिए रमेश उससे कहा या उससे पूछा, क्या अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए इसका क्या बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आस्क्ड हो जाएगा, हमने बताया कि जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको खड़ा होता है वहाँ पे आस्क्ड से आप जोड़ देना, ठीक है। देखिए रमेश आस्क्ड, रमेश पूछा, हिम उनसे, इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। अब देखिए जो टुडे है वो दैट डे में चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, आप इसको याद कर लीजिएगा और रट भी लीजिएगा कि हम टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है उसमें आस्क्ड हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। रमेश सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो इसका क्या बनाएंगे कि रमेश आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। क्लियर है। चलिए अब अगला नंबर है क्या चीज़, देखिए अगला नंबर में हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। देखिए पंक्चुएशन में करना क्या होता है, देखिए पंक्चुएशन में हमें सही जगह पे सही चीज़ का प्रयोग करना होता है। इसका मतलब कि कहाँ पे कमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कमा लगेगा, कहाँ पे अक्षर बड़ी होगी, कहाँ पे छोटी होगी, इन सारे चीज़ को हम पंक्चुएशन में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को हम सीखेंगे कैसे और कहाँ जोड़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पंक्चुएशन को। तो देखिए सबसे पहला नंबर वाक्य है कि द टीचर सेड टू मी, डू नॉट वॉच योर टाइम। अब देखिए यहाँ पे ना किसी बड़ी अक्षर का प्रयोग किया गया है, ना ही कोई कामा दिख रहा है, ना कोई इन्वर्टेड कामा दिख रहा है। इसके वजह से हम इसका सही अर्थ नहीं निकाल सकते हैं साथियों। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सही अर्थ निकालने के लिए सही जगह पे कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। चलिए आप लोग तब तक कमेंट में बताइए कि कहाँ पे इसमें पंक्चुएशन का यूज होगा, कहाँ पे कमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कमा लगेगा, कौन सी अक्षर बड़ी होगी, कौन सी अक्षर छोटी होगी। आप लोग इतना कमेंट में तो बता सकते हैं ना, थोड़ा भी समझ में आता है तो आप लोग बताइए। चलिए तो हम बता रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है तो यदि आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आता है तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए, आप कमेंट पर ध्यान दीजिए और कमेंट करिए। यदि नहीं आता है तो अब तो आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। देखिए
द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक ने मुझसे कहा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कॉमा लगा दिए हैं, यानी इस ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द था ये क्या था, छोटा अक्षर। देखिए टी जो था छोटा था, तो हमने यहाँ पे बड़ा प्रयोग कर लिया, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं अक्षर को, सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं, तो द बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यर्थ मत करो। ठीक है, देखिए द टीचर सेड टू मी, कमा है, फिर इन्वर्टेड कमा हो गया, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं किया। देखिए द है टीचर तो टीचर है, सेड है तो सेड है, टू तो टू है, मी तो मी, डू तो डू, नॉट तो नॉट, वेस्ट है तो वेस्ट है। देखिए यहाँ पे WST जोड़ लीजिएगा, योर तो योर, टाइम टाइम। देखिए यानी कि वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग इन वर्ड। ठीक है, सिर्फ हम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि राम डू यू लाइक माई ड्रेस, सेड श्याम। राम क्या देखिए डू यू लाइक माई ड्रेस, सेड श्याम। देखिए तो सबसे पहले हम राम को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे और लिखेंगे राम। यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा यूज कर लीजिए, डू यू लाइक माई ड्रेस। अब देखिए यहाँ पे कॉमा भी बंद और इन्वर्टेड कॉमा भी बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक वाक्य पूरा हो गया और ये थोड़ा वाक्य उल्टा हो रहा है। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा सेड श्याम, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया गया, सेड श्याम लिखा गया। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्या होने वाला है। देखिए अगला नंबर जो है, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय। हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय। यह मशीन कैसे कार्य करती है, लड़के ने पूछा। तो देखिए इसका कैसे हम बनाएंगे ट्रांसलेट। ठीक है, यानी पंक्चुएशन कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा में। क्या चीज़, हाउ डज द मशीन वर्क, यानी कि मशीन कैसे कार्य करती है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा। क्लियर है, हाउ डज द मशीन वर्क, आस्क द बॉय। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर टॉपिक क्या होने वाला है, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या होगा अगला नंबर टॉपिक, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस टॉपिक पर कैसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी हम प्रश्न बताएं अब तक, इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सबको नोट कर लीजिएगा, एक भी छोड़िएगा मत, छोटा मत समझिएगा, बार बार हम करेंगे, छोटा मत समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या है, प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ये 100% आप तैयार करके जाइएगा, बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लीजिएगा। ठीक ना, अब देखिए पंक्चुएशन, यहाँ पे सही पंक्चुएशन का यूज करना है। देखिए जैसे वाक्य नंबर 1 दिया गया है, डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, डिड यू लिसन व्हाट आई सेड। अब यहाँ पे देखिए डैश डैश यानी खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे हमें राइट पंक्चुएशन का यूज करना है। यहाँ पे क्या भरेंगे बताइए आप लोग की क्या भरेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम भर लेंगे टू, क्या भर लेंगे, टू भर लेंगे। डिड यू लिसन टू व्हाट आई सेड। क्लियर है, देखिए ये 100% क्लियर है कि आपको बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, हु इज नॉकिंग, देखिए यहाँ पे डैश डैश दे दिया गया है, द डोर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हु इज नॉकिंग, और यहाँ पे खाली स्थान है ना, क्या भरेंगे यहाँ पे हम भर लेंगे एट, क्या भर लेंगे, एट द डोर हो जाएगा। ठीक है, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। क्लियर है, अगला नंबर, माई फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड नहीं बल्कि फादर, माई फादर लिव्ड इन मुंबई 10 years। तो देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है ना, तो क्या भरेंगे, सिंस भरेंगे या फार भरेंगे। देखिए यहाँ पे 10 years की बात हो रहा है, यानी फिक्स टाइप है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या भर लेंगे, फार, क्या भर लेंगे, फार भर लेंगे। ठीक है, अब चलिए, राहुल इज वीक डैश डैश इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, राहुल इज वीक यानी कि राहुल कमजोर है, क्या भरेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भर लेंगे हम इन भर लेंगे, क्या भरेंगे, इन इंग्लिश। ठीक है, क्लियर है, राइट है। चलिए अब चलिए इसको नोट कर लीजिएगा 100% में आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, माई हाउस इज, फिर यहाँ पे खाली स्थान, द स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि अपने घर के और स्कूल बिल्डिंग के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे राइट क्या भरेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे हम भर लेंगे बिहाइंड,
हाइंड भर लेंगे भाई, ठीक है। बिहाइंड द हाउस इज बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके पीछे मेरा घर है। क्लियर है। चलिए अब हम क्या तैयार करेंगे, तो देखिए अगला नंबर है ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। अब देखिए ये ट्रांसलेशन जो है VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड पेपर में हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, 100% गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक ना। इसमें थोड़ा भी डाउट ना करिएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा और यही आएगा, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन को। देखिए सबसे पहले इस वाक्य को हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, देखिए भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, देखिए इसका हम बना लेंगे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। देखिए इंडिया यानी कि भारत, इज है, प्रोग्रेसिंग उन्नति, रैपिडली यानी कि तेजी से, यानी कि इंडिया तेजी से उन्नति कर रहा है। अब देखिए यह एक प्रगतिशील देश है, इसके लिए क्या बना देंगे, इट इज डेवलपिंग कंट्री, इट इज डेवलपिंग कंट्री, यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है। देखिए द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम। देखिए द पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, एंड और द राइजिंग प्राइस यानी कि बढ़ती कीमतें, आर है बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्या। देखिए हो गया। चलिए एक एक शब्द का हम अर्थ बताते चल रहे हैं, ठीक है, आपको नोट भी कर लीजिएगा। अब आगे क्या है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ यू कंट्रोल हिम, इफ वी कंट्रोल हिम, इफ यदि वी हम कंट्रोल नियंत्रित कर लें, देम यानी कि उन्हें या इन्हें, ठीक है। चलिए यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। देम और कंट्री कैन बिकम ग्रेट, देन तो और कंट्री हमारा देश, कैन सकना के लिए प्रयोग हुआ है, बिकम ग्रेट यानी कि महान बन सकता है, तब हमारा देश महान बन सकता है, या तो हमारा देश महान बन सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम इस पूरे वाक्य को पढ़ देते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। देखिए भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। देखिए तो क्या बनाएंगे, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, इट इज डेवलपिंग कंट्री, द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स, इफ यू कंट्रोल देम, देम और कंट्री कैन बिकम ग्रेट। तो साथियों ये जो पैसेज है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, रट लाइएगा तोते की जैसे। यदि आप रट के जाते हैं तो पेपर में छाप के आएंगे, और छोड़ के मत आइएगा साथियों, ठीक है, बिल्कुल आप 100% करके ही आइएगा, ठीक ना। चलिए तो ये रही आज की हमारी वीडियो, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमें टॉपिक लिखवाया था सबके ऊपर डिस्कशन कर लिया है, ठीक ना। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना अंग्रेजी ग्रामर कंप्लीट कर लें बोर्ड पेपर में जाने से पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।